हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एशियन क्लासेस। तो आज हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा खास इम्पोर्टेंट, आप बोल सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग, मैं पहले ही ये चीज़ डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि अगर आप लोग IIT JEE या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन, ये वीडियो एकदम लास्ट तक देखना। ठीक है, क्योंकि मतलब मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आते हैं इस क्वेश्चन को लेके। वो लोग तो मतलब एग्जाम में लिखने लायक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते, लेकिन फील नहीं कर पाते चीज़ों को। मतलब इससे थोड़ा ज़रा हट के क्वेश्चन पूछा जाए तो वो लोग कर नहीं पाते। ठीक है, तो ये जो डाउट है डाइजेस्ट नहीं कर पाना, इसको मैं एकदम आज बेसिक से समझाऊंगा, चीज़ों को एकदम बेसिक से। ठीक है, ताकि आप मतलब दूसरों को भी समझा पाओ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को एकदम पढ़ लो एक बार। ठीक है, ओके। तो वो है ना, मेरा मोटिव यही है कि आप दूसरों को समझा पाओ जब यहाँ से समझ के जाओ। ठीक है, अदरवाइज टाइम बर्बाद क्यों करना है। ठीक है ना। तो सबके लिए टाइम प्रीसियस है, आप लोग आराम से इसको समझो और एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाओ, है ना। ओके, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्या कह रहा है एक्चुअल में क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग फील करेंगे चीज़ों को एक्चुअल में, अदरवाइज मतलब 2 मिनट में इसका आंसर निकल सकता हूँ मैं, लेकिन वैसे तो कुछ फ़ायदा है नहीं ना, कॉन्सेप्ट को हजम करना है हमें। ओके, तो देखो ध्यान से, आपको बोला गया कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस है। ठीक है, ये 2 चार्जेस है और दो, थोड़ा दूर बनाते हैं ना, क्या है ये, तो 2 आइडेंटिकल चार्जेस है, तो दोनों के बीच में एक सेपरेशन डिस्टेंस है। कितना डिस्टेंस है सेपरेशन डिस्टेंस, इसको बोला गया r। ठीक है, तो ये r है सेपरेशन डिस्टेंस दोनों के बीच में। तो लेट्स से इस बॉडी का नाम है A, इसका नाम है C बोल देते हैं। ठीक है, बीच में B लिख देंगे। ठीक है, तो हमें पूछा गया कि अगर दोनों के बीच में कहीं पे, कहाँ पे है पता नहीं, लेकिन दोनों के बीच में कहीं पे है, इधर भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, पता नहीं कहाँ पे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमने लेट्स से कहीं पे दोनों के बीच में एक चार्ज रखा, उसका नाम है स्मॉल q सपोज। ठीक है, और इसका नाम दे दिया सपोज C। ओके, तो आपको पूछा गया कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में होने के लिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये जो चार्ज है इसकी, ये जो चार्ज है Q, इसकी नेचर कौन सी होंगे, नेचर मतलब कौन सी साइन होंगे इस चार्ज की, मैं नीचे लिख देता हूँ। ये जो Q होंगे इसकी क्या क्या पूछा, साइन पूछा। ठीक है, कौन सी साइन होंगे इसकी, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, या इससे ऑपोजिट या सेम चार्ज होंगे ये। और क्या पूछा, इसकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब कितना वैल्यू होंगे। ठीक है, और क्या पूछा, इसकी पोजीशन। तो पोजीशन इंपॉर्टेंट है, मतलब कितनी पोजीशन पे, कितनी जगह, कौन सी जगह पे ये चार्ज को रखना होगा ताकि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, आया समझ में क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, सपोज एक चार्ज या कोई भी बॉडी हो, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में सपोज एक फोर्स लग रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक। ओके, अगर दोनों फोर्स इक्वल होंगे तो ये बॉडी इधर उधर मूव नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये फोर्स ज़्यादा हुआ तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, दोनों सेम हुआ तो बॉडी बीच में रहेंगे, इसी जगह में रहेंगे, डिस्प्लेस नहीं होंगे। ठीक है, और इसी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम में है तो हम लिख सकते हैं कि इसके ऊपर जो फोर्सेस होंगे वो फोर्सेस इक्वल होंगे। ठीक है, इक्विलिब्रियम में होने से फोर्सेस उसके ऊपर इक्वल होंगे। ओके, तो अभी ध्यान से देखो, ये जो दोनों बॉडी है, ये दोनों बॉडीज की चार्जेस आइडेंटिकल बोला, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोला, आइडेंटिकल बोला। फॉर एग्जांपल हम समझने के लिए चीज़ों को एज्यूम कर लेते हैं कि इसका जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और इसका भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन हमें बोला नहीं कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। ठीक है, तो हम समझने के लिए पॉजिटिव रख लिया, मतलब आइडेंटिकल तो बोला ना। ओके, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए का चार्ज है कैपिटल Q, इसका चार्ज कितना होंगे, ऑब्वियसली कैपिटल Q ही होंगे क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, सेम है। ठीक है, यहाँ तक। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो Q है, ये Q इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो लेट्स से इसके ऊपर Q ने जितना फोर्स लगाया उसको हमने लिखा FA। ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स ये कैपिटल Q लगाएंगे और इसके ऊपर ये भी फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो सपोज हमने इमेजिन किया कि इसका चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, सपोज इमेजिन किया हमने इसका चार्ज, यहाँ पे जो चार्ज रखा स्मॉल Q, इसका चार्ज क्या है, हमने इमेजिन किया नेगेटिव है। तो नेगेटिव होंगे कि नहीं वो समझने के लिए
उसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सिचुएशन को थोड़ा सा समझेंगे। एक्चुअल में क्या बोला हमें, तीनों को इक्विलिब्रियम में है ये बोला, ठीक है, सिर्फ इसके बारे में नहीं बोला, तीनों इक्विलिब्रियम में है वो बोला, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसको ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि दोनों सेम चार्ज है। जब रिपेल करेंगे तो ये सी इसको इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, रिपल्शन फोर्स। तो अगर सपोज ये पॉजिटिव होता, ठीक है, ये स्मॉल क्यू पॉजिटिव होता तो क्या होता, तो ये स्मॉल क्यू भी इसको रिपेल करता ना, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल होंगे, तो स्मॉल क्यू भी इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करता। तो इसका मतलब ये चार्ज दोनों क्या कर रहे हैं, इसको इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहे हैं, तो ये इस डायरेक्शन में मूव होंगे ऑब्वियसली। अगर मूव होंगे तो क्या हम इसको इक्विलिब्रियम में है बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। यस, तो अगर मूव होंगे अपनी जगह से, इक्विलिब्रियम में नहीं है इसका मतलब। तो इसका मीनिंग ये है कि ये जो चार्ज है इसको नेगेटिव होना होगा, इसको नेगेटिव होना होगा। तो अगर ये नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे, ये इसको इस डायरेक्शन में खींचेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो क्या होंगे, ये अपनी जगह पे रहेंगे। सेम इधर भी होंगे वही केस। यस, तो इसका मतलब हमें क्या पता है अभी कि ये जो साइन होंगे इस स्मॉल क्यू की, अगर इन दोनों की चार्जेस पॉजिटिव हुआ तो इस स्मॉल क्यू की चार्ज कौन सी होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर दोनों चार्जेस इस बॉडीज की, दोनों बॉडीज की ए एंड सी की चार्जेस नेगेटिव हुआ तो इसकी चार्ज कौन सी होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब अब साइन के बारे में, इस चार्ज की जो नेचर है, साइन है, इसके बारे में क्या लिखोगे कि द साइन और नेचर ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए एंड सी, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, साइन के बारे में, नेचर और साइन एक ही तो बात है, ऑफ क्यू इज ऑपोजिट, ओके, ऑपोजिट टू दैट ऑफ कैपिटल क्यू, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो अभी हमें यहाँ तक समझ में आया कि साइन को कैसे निकलते हैं, ठीक है। आप लोग डायरेक्टली माइनस से प्लस नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे इसकी चार्ज पॉजिटिव या ऐसे कुछ दिया नहीं गया, ठीक है। तो सिर्फ हमें बोला ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल चार्जेस है। तो यही पे मतलब इसी लॉजिक पे, इसी कॉन्सेप्ट पे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं। तो आई होप आप लोग समझ लिए ये चीज़, ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं और पोजीशन को फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो चार्ज है हमें नहीं पता है कहाँ पे रखा हुआ है, हम एज्यूम करेंगे कि ये लेट्स से यहाँ से x डिस्टेंस दूरी पे रखा हुआ है, ठीक है। तो x डिस्टेंस दूरी पे ये रखा हुआ है। अभी ध्यान से देखो, एक तो चीज़ अभी कॉन्फर्म हुआ ना कि ये और ये दोनों चार्जेस क्या होंगे, ऑपोजिट नेचर की होंगे, और ये दोनों ऑपोजिट नेचर की होंगे, ये कॉन्फर्म है। तो अगर हम इसी सिचुएशन को एकदम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करें, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये है ए और ये है सी, ठीक है। तो इसके पास चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, इसके पास भी कैपिटल क्यू, ठीक है। यहाँ पे हमने इमेजिन किया ये है चार्ज स्मॉल क्यू, ठीक है, और इसका और इसका चार्जेस ऑपोजिट है। अगर ऑपोजिट चार्जेस है तो क्या होंगे, अट्रैक्टिव फोर्स होंगे। तो इसका मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करना मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ठीक है। लेट्स से इस फोर्स का नाम है एफ ए, क्योंकि ए ने यहाँ पे फोर्स लगाया। और ये जो सी है, सी और क्यू ये दोनों तो भी क्या है, ये दोनों भी ऑपोजिट नेचर की है। तो ये भी इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना, इस डायरेक्शन में खींचेंगे। लेट्स से ये जो फोर्स है इसको हमने बोला एफ सी, क्योंकि सी ने स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाया, ओके। तो अगर ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो क्या होंगे, ये चार्ज यहाँ पे ही रहेंगे, मतलब ये चार्ज इधर उधर मूव नहीं करेंगे। तो हम बोल सकते हैं स्मॉल क्यू विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो हम लिख सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम एफ ए इज इक्वल टू एफ सी हो जाएंगे, ठीक है यहाँ तक, ओके। तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये जो एफ ए है, एफ ए की वैल्यू कितना होंगे, के Q1 Q2 बार स्क्वायर कूलम्स लॉ वेट है ना। तो अभी देखो एफ ए किसका किसका बीच में, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू के बीच में। तो यहाँ पे जो Q1 होंगे ये होंगे कैपिटल क्यू, ठीक है।
और यहाँ पे स्मॉल क्यू लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। तो आर क्या है, यहाँ से दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हमने क्या एज्यूम किया एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस इज इक्वल टू एफ सी कितना होंगे, एफ सी इज दिस मच डिस्टेंस, ओके। तो पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है आर, तो आर में से अगर एक्स को माइनस करो तो कितना आएंगे, यही डिस्टेंस आएंगे ना, आर माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस होंगे आर माइनस एक्स। आया समझ में, ये सब सिंपल चीज़ें। तो अभी क्या करोगे, यहाँ पे ये जो स्मॉल क्यू है और कैपिटल क्यू है, इन दोनों के यहाँ पे, दोनों को यहाँ पे लिखोगे डिवाइडेड बाय आर माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। आराम से कर सकते हो अभी। तो के दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएंगे, है कि नहीं, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि 1/x स्क्वायर, ठीक है, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो इधर उधर करके, होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप रूट लोगे, ओके, रूट लेने से क्या आएंगे आंसर, तो रूट लेने से इसको मिटाना होगा अभी, ठीक है। आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट लेते जाना या तो नोट करते जाना ना पेपर पेन लेके, क्या ही है, ठीक है। इतना आलसी लेजी मत बनो, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो आर माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो आर इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिखोगे r/2, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है, x का वैल्यू r/2 मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा r है, तो x का वैल्यू r/2 मतलब आधा, एकदम बीच में रहेंगे। तो इसको हमने जो एज्यूम किया था यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं रहेंगे, कहाँ पे रहेंगे, एकदम बीच में रहेंगे, ये क्यू चार्ज, ठीक है। तो इस क्यू को बीच में लिख देते हैं, ठीक है। तो एकदम बीच में, दोनों चार्जेस के बीच में इस स्मॉल क्यू को रखना होगा, तब क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में रहेंगे तीनों चार्जेस। यहाँ तक क्लियर है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्मॉल चार्ज, ओके। तो मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करोगे, हाँ बोलो, कुछ आइडिया, ओके। तो नया डायग्राम बनाते हैं ना, इंक की कमी थोड़ी है ओके। तो देखो यहाँ पे, तो ये है बॉडी, कौन सी ए लिया था हमने, और यहाँ पे इस बॉडी को हमने बोला था सी, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे बॉडी बी। तो इसके पास चार्ज को हमने कैपिटल क्यू बोला, इसके पास क्यू, और ये भी कैपिटल क्यू। तो अभी देखो, इसका जो चार्ज है, इसका जो चार्ज है, दोनों का ऑपोजिट है, लेकिन इसका चार्ज इसका चार्ज सेम है। तो सी ए को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे। तो सी ए को रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, कुछ फोर्स लगाएंगे, बोल दिया सब सी एफ सी बोल दिया, ओके। इसको हम ऐसे लिखते थे ना, एफ ए सी, मतलब फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी, इसको एफ ए सी लिखा, ठीक है। तो अभी एफ ए सी की वैल्यू लिख सकते हो आप, एफ ए सी इज इक्वल टू कितना लिखोगे, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर लिख दोगे, है ना। तो अभी देखो, ये बी और ए की नेचर कौन सी है, ऑपोजिट, ऑपोजिट होने से दोनों के बीच में क्या होंगे, एट्रैक्शन फोर्स, ओके। तो बी ए को खींचेंगे इस डायरेक्शन में, अट्रैक्ट करेंगे। तो इसका मतलब बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो इस फोर्स का नाम है लेट्स से एफ ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। तो अगर एफ ए बी को यहाँ पे लिखे, एफ ए बी दैट विल बी इक्वल टू के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय, ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ये डिस्टेंस को लिखना होगा। तो ये डिस्टेंस अभी अभी हमें कितना मिला, r/2, ठीक है। तो यहाँ पे r/2 लिख दिया और इसको स्क्वायर करना होगा। तो एक चीज बताओ, क्वेश्चन में हमें एक चीज बोला ना कि तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में है। अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों फोर्सेस को इक्वल करना होगा। अगर इक्वल नहीं होंगे तो इक्विलिब्रियम में भी नहीं होंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया गया इक्विलिब्रियम में है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ ए सी इज इक्वल टू एफ ए बी, ठीक है। यस, तो यहाँ पे क्या करोगे आप,
यहाँ पे लिखोगे एफ ए सी की वैल्यू के क्यू स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, के क्यू बाय आर स्क्वायर बाय 4 लिख दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अभी क्या करना है हमें, ये जो k है, k को कैंसिल करो, q को कैंसिल करो, तो क्या आएंगे आंसर। ओके, तो आंसर आएंगे कि q बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल q बाय आर स्क्वायर इंटू 4, तो 4 को ऊपर लेके गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो q इज इक्वल टू कितना आएंगे, q4 मतलब 4q, है ना। तो यहाँ से आप स्मॉल q इज इक्वल टू लिख सकते हो q बाय 4। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये है कि अगर कैपिटल Q ये जो चार्ज है, अगर ये चार्ज जितना है मतलब दैट विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स द स्मॉल q चार्ज। ओके, मतलब आप लिख सकते हो कैपिटल Q इज इक्वल टू जो यहाँ पे लिखा ना 4 इंटू Q। ठीक है, इसका मतलब स्मॉल q चार्ज जितना होंगे कैपिटल Q उसका 4 गुना ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो हमें पूछा स्मॉल q का चार्ज कितना है, आप क्या लिखोगे q बाय 4, कैपिटल Q बाय 4। यस, आया समझ में, डाइजेस्ट कर पाए कि नहीं, है ना, ईजी है ये सब चीज़ें। इस तरह से क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते जाना और फिजिक्स को फील करते जाना। ठीक है, ओके, थैंक यू। और शेयर कर देना ना थोड़ा सा दोस्तों को, क्या है ये, ओके, मुझे भी व्यूज़ मिल जाएंगे, आपको भी नॉलेज, है ना। ओके, दोनों का भलाई। ठीक है।